नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति की जो धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है और जिसका असर भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। शुरुआत करते हैं उस मामले से जिसे पूरे दुनिया के बाजार में असर पड़ेगा। पिछले 24 से 48 घंटों में जो घटनाएं सामने आई है वो सिर्फ एक युद्ध की खबर नहीं है, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो पूरी दुनिया की दिशा बदल दे। कल रात ईरान ने जिस तरह का जवाब दिया उसने न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड और अमेरिका को हिला दिया है। जी हां, कल रात मिडिल ईस्ट में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था बल्कि एक ऐसा बड़ा संकेत था जिसने बता दिया है कि अब ये टकराव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया उसके बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं और इजराइल और अमेरिका के बीच दरार साफ दिखाई देने लगी है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि सीधे ईरान की आर्थिक ताकत पर वार था। ईरान ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि अगर उनके तेल और गैस सेक्टर को निशाना बनाया गया तो वह भी वैसे ही जवाब देंगे और कल रात वही हुआ, लेकिन उससे भी बड़े स्तर पर। ईरान ने एक साथ कई ठिकानों पर निशाना बनाया जिनमें खाड़ी क्षेत्र के सैन्य बेस और खास तौर पर कतर का रास लाफान गैस हब शामिल था। ये वही जगह है जहां से दुनिया के कई हिस्सों यूरोप, एशिया और भारत को गैस सप्लाई होती है। इस हमले के बाद गैस प्रोडक्शन तक रोकना पड़ा जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा खड़ा कर दिया है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस हब पर हमला किया। ये दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व में से एक है। जवाब में ईरान ने भी कड़ा और सीधा संदेश दिया, कतर के रास लाफेन एलएनजी हब को निशाना बनाया। अब इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ मिलिट्री अटैक नहीं था, यह सीधा ग्लोबल एनर्जी सिस्टम पर हमला था। इस बार मामला अलग है। कतर ने सीधे अमेरिका से सवाल पूछा, क्या आपको हमारी सुरक्षा की कोई परवाह है या आप सिर्फ इजराइल के हिसाब से चलेंगे? पूरे अरब वर्ल्ड में जो गुस्सा दिख रहा है उसके पीछे कारण है पूरे अरब वर्ल्ड में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है उसके पीछे कारण है। जी, जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया वो कारण है। उन्हें लग रहा है कि उनके एनर्जी रिसोर्सेस टारगेट किए जा रहे हैं और अब वो सवाल कर रहे हैं, और सवाल किसी और से नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल कर रहे हैं। और सवाल में ये कह रहे हैं कि आप इजराइल को छोड़ करके हम पे भी नजर डालेंगे? क्या आपके लिए सिर्फ इजराइल ही महत्वपूर्ण है? अब उनकी जो इकोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है ताकि भविष्य में वे इजराइल का मुकाबला ना कर सके। सबसे दिलचस्प मोड़ यहां पर तब आया जब ट्रंप, जो अब तक बेहद आक्रामक बयान दे रहे थे, अब अचानक डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल अब कोई आगे हमला ना करे। पहली बार अमेरिका और इजराइल के बीच पब्लिक डिसएग्रीमेंट दिखा, यानी अमेरिका अब इजराइल से नाराज होता दिखाई दे रहा है। इजराइल के हमले पर अब अमेरिका भी सवाल उठा रहा है। हालांकि ईरान ने पहले ही साफ कह दिया था कि अगर हमारे ऑयल और गैस पर हमला हुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के एनर्जी सिस्टम को हिला करके रख देंगे। कल वही हुआ। इसका सीधा मतलब अब कोई भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ नहीं है। एस्केलेशन कभी भी बढ़ सकता है। यह संघर्ष अब एक एनर्जी वॉर बन चुका है। अगर ये हालात जारी रहें तो तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, सप्लाई प्रभावित हो सकती है और पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ सकती है। अगर हालात और बिगड़े, तेल 100 से 125 से ऊपर भी जा सकता है, गैस सप्लाई रुक सकती है, यूरोप और एशिया में एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल रिसेशन का खतरा हो सकता है। इसका असर पहले ही दिखने लगा है। अमेरिकी बाजार, खासकर डाउ जोन्स इंडस्ट्रीज एवरेज में गिरावट आई और भारतीय बाजार में भी भारी दबाव देखने को मिला। निवेशकों में डर है कि अगर ये संकट बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और गंभीर असर पड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक है क्योंकि गैस का बड़ा हिस्सा कतर से आता है। अगर सप्लाई में रुकावट आती है तो महंगाई बढ़ सकती है और ऊर्जा संकट गहरा हो सकता है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बड़ी बात कही है
है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान इजराइल का ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया 2008 या कोविड से भी बड़ा आर्थिक संकट देख सकती है। अब ये बात डराने वाली जरूर है, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं है। क्यों खतरनाक है ये युद्ध? देखिए, ईरान और इजराइल का संघर्ष सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित करता है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेता है। अगर गैस और तेल की सप्लाई रुकती है तो कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, उद्योग प्रभावित होंगे और इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। 2008 और कोविड जैसा संकट, 2008 में ऐसा क्या हुआ था ये भी हम आपको बता देते हैं। बैंकिंग सिस्टम हिल गया था। कोविड में क्या हुआ? पूरी दुनिया ठप हो गई थी। अब अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो दोनों तरफ से संकट एक साथ आ सकते हैं। सप्लाई चेन टूटेगी, महंगाई बढ़ेगी, बाजार गिरेंगे, यानी डबल झटका। कुल मिलाकर जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, यह एक ऐसा संकट बनता जा रहा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि ये हालात यहीं थमते हैं या यह टकराव और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।